Hello, welcome back to Progress with Prachi. I'm Prachi Soni, and I'm here to discuss certain small essay topics with you, which can help you in your CAPF examinations and if you're going for SSB interviews or any kind of interviews, your group discussions. Most importantly, it will make you aware about things happening around you. And today I would be talking about tourism industry in India. I know it hurts. Tourism, traveling. Everybody wants to do that and nobody can do that. So, but still, I will discuss it in a different way. I'll try to give you more certain things and a push to go and travel. So let's start. I will begin with telling you three quotes I have compiled. आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो if you want to, and if not these आप अपने लिए खुद भी सर्च कर सकते हो. I've just compiled some of it. So पहले मैं इन quotes को बता देती हूँ and then I'll start the main content. So to other countries I may go as a tourist, but to India I come as a pilgrim. So this was said by Martin Luther King Jr. This is a very good statement कि कहीं भी जाओ तो आप टूरिस्ट की तरह जाओ, but India में you are coming as a pilgrim because so many temples, so culture, traditions, so that way. So it's a good thing you can write. Next is very interesting. India is not a nation. It is not a country, but it is the subcontinent of nationalities. तो मतलब सिर्फ कंट्री नहीं है, सिर्फ नेशन नहीं है, बट उसने नेशनैलिटीज़ दी हैं. पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान. सो इट हैज़ गिवन नेशनैलिटीज़ एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना. सो you can include this one. And recently Prime Minister Narendra Modi have called brand India, जो इंडिया की ब्रांड है, that is built on 5 T's: talent, tourism, tradition, trade and technology. Talent, tourism, tradition, trade and technology. So 5 T's पे इंडिया चलता है. This was given by Prime Minister Honorable Narendra Modi. Let's start. सबसे पहले जो टूरिज्म सेक्टर है वो आपकी 10% GDP में कंट्रीब्यूट करता है, और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 34th पोजीशन पे है टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे रिच हेरिटेज है, बायोडाइवर्सिटी है, कल्चर है, काफ़ी कुछ अच्छा है. इंडिया का जो टूरिज्म स्टैट्स अगर हम देखते हैं 2020 में जो रिपोर्ट आई थी, उसने 2019 की रिपोर्ट दी थी किस तरीके से 2019 में 17.91% लोग, 20% आपके पास, ऑलमोस्ट 17% आपके पास इंटरनेशनल टूरिज्म थी. इंटरनेशनल टूरिज्म की बात हो रही है जनरली हॉलीडेज़ के लिए, बिजनेस के लिए, इंडियन डायस्पोरा घूमने, मेडिकल पर्पसेस के लिए लोग इंडिया में आए हैं. कोविड-19 की वजह से टूरिज्म सेक्टर इज़ दी सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड हिट हुआ है. आप यू नेम एनी एंड टूरिज्म इज़ दी थिंग विच इज़ मोस्ट हार्ड हिट. सबसे ज़्यादा इफेक्ट एक्चुअली में आपका टूरिज्म सेक्टर को पड़ा है. सो मार्जिनल वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी हैं, बट टूरिज्म सेक्टर एज अ होल वॉज इफेक्टेड मेजरली. और गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारी सरकार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं ताकि वो इंडिया में टूरिज़्म को प्रमोट कर सकें. जैसे एक है आपका एडॉप्ट हेरिटेज, जिसमें आप कोई भी एक हेरिटेज को अडॉप्ट कर सकते हो, उसका ध्यान रख सकते हो कुछ ग्रुप्स वगैरह के साथ. आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो डिटेल में. दिस इज़ वन स्कीम, एडॉप्ट हेरिटेज. इनक्रेडिबल इंडिया की स्कीम है, आपको एड्स आपने देखी होगी, मध्य प्रदेश की, यूपी की एड्स आती है टू फॉस्टर टूरिज़्म इन दीज स्टेट्स. स्वदेश दर्शन की स्कीम है आपकी. स्वच्छ भारत अभियान किया जा रहा है ताकि अगर आप कोई घूमने आ रहा है, आप जा रहे हो, तो उनको एक सेफ़ और क्लीनर इन्वायरमेंट मिले. ये सब चीज़ें हमारी सरकार कर रही है. कोविड के बाद से जो गवर्नमेंट है उसको टूरिज़्म पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. और ये पोटेंशियल को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हों, ज़्यादा क्लमजीनेस ना हो. जो हमारी रोडवेज़ है हमें दिखता ही है, उसमें 60 जनों की सीट में 200 लोग, 150 लोग ट्रैवल करते हैं, लटक रहे हैं ऊपर नीचे सब जगह. तो वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा. और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं और जो हमारे नॉर्दर्न रीजन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे हम टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं. सबसे ज़रूरी बात है, एक चीज़ जो एक स्टेप सरकार ले सकती है वो ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स का थोड़ा सा इंसेंटिव मिल सकता है, कम भरना पड़ेगा अगर आप घूम रहे हो, ताकि वो आप उसको प्रमोट कर सको. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में इतनी सारी, आप उनको प्रमोट करो. स्किल एनहांसमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें गाइड्स और टूरिज़्म सेक्टर, इन सारी चीज़ों में आप अपनी
हॉस्पिटैलिटी, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इन सबको इंक्रीज कर सकते हैं। वाई इंडियन टूरिज्म, क्यों आपको इंडिया में घूमना चाहिए और क्यों किसी को भी इंडिया में घूमना चाहिए। सो इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ना ही जो कि जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, हिस्ट्री, कल्चर, एवरी इन एवरी अदर वे इट इज़ वेरी यूनिक। इंडिया का जो क्लाइमेट है, सबसे पहले तो इट इज़ वेरी स्टेबल, हर जगह पे आपको, और स्टेबल के साथ साथ डाइवर्सिटी भी है। आपको सर्दी, एक्सट्रीम विंटर्स, नॉट मॉडरेट विंटर्स, एक्सट्रीम समर्स, मॉडरेट समर्स, रेनी, एक्सट्रीम रेनी सीजन, कोस्टल रीजन, नॉर्मल टेम्परेचर, यू विल गेट, यू नेम इट एंड यू गेट। इंडिया में दिस इज़ द कंडीशन, यू विल गेट एवरीथिंग इन इंडिया। एंड बहुत सब, जिस आप गर्मी के रीजन से आओ तो आप सर्दी वाली जगह पे घूमने जा सकते हो, सर्दी के रीजन से आओ तो आप गर्मी वाली जगह पे। क्लाइमेट इज़ वेरी फेवरेबल। लैंडस्केप्स वेरिएबल हैं, हिमालयाज़ हैं, लेक्स हैं, आइलैंड्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू रीजन्स है, और नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज़ हैं, एंड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट हर तरीके का लैंडस्केप आपको इंडिया में देखने को, डेजर्ट्स हैं आपके, तो ऑलमोस्ट हर तरीके का लैंडस्केप आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है। हिस्ट्री और आर्ट के तो आप बात ही मत करो, हमारा सबसे मोस्ट इनक्रेडिबल, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमारा हिस्ट्री चला आ रहा है। वी स्टिल हैव हड़प्पन साइट्स, वी स्टिल हैव हड़प्पन हेरिटेज, वी हैव हेरिटेज फ्रॉम आर एंशिएंट टाइम, मॉडर्न टाइम का, मुगल टाइम का, मेडिवल टाइम का, मॉडर्न टाइम का, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हिस्ट्री कल्चर प्रिजर्व्ड है और मेंटेन भी हो रहा है। ताजमहल इज़ वन ऑफ योर 7 वंडर्स, सो 8 हो गए, तो वन ऑफ दी वंडर्स इट इज़। सो हिस्ट्री और आर्ट के मामले में, आर्ट देखा जाए तो इतनी सारी आपकी पेंटिंग के फॉर्म्स हैं, राजपुताना एंड उदयपुरी, अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग। सो वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री एंड वेरी रिच आर्ट। कल्चर और इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर 1 किलोमीटर में लोगों का कल्चर चेंज हो जाता है, लोगों की भाषा चेंज हो जाती है, सो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सो दैट वे आपको बहुत सारे डाइवर्स कल्चर्स को आप रूरल इकोनॉमी, रूरल एरिया पे भी डिस्कवर कर सकते हो, अर्बन एरियाज भी आप घूम सकते हो। सो चीप कॉस्ट सर्विसेज, आपको एक तो सबसे बड़ी बात, ज़्यादा महंगाई नहीं है, सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, और टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा बात है, हम लोग बहुत होम लाइक फील कराते हैं, वी डोंट मेक देम फील लाइक फिरंगी एंड एवरीथिंग। कुछ को छोड़ के कुछ लोग हैं हमारी कंट्री में जो कि इंडियंस को भी चाइनीज़ बोल देते हैं, आई शुड नॉट नेम देम, बट या यू नो हूम आई एम टॉकिंग अबाउट। सो थोड़ी सी सेंसिटिविटी लोगों के मन में भरानी पड़ेगी अबाउट द टूरिस्ट, अबाउट द टूरिज्म सेक्टर, दैट इफ समबडी इज कमिंग एंड विजिटिंग यू, तो अतिथि देवो भव शुड बी थिंग, यू शुड बी फॉलोइंग इट, बिकॉज फ्री में नहीं आ रहे हैं वो, और वो आपको पैसे दे रहे हैं, इट इज़ दैट इज़ बूस्टिंग योर इकोनॉमी। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आपकी टूरिज्म के, सबसे बड़ी तो बात जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट। आप देखो, एक टूरिज्म सेक्टर से, आगरा भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आगरा में ताजमहल है, वहाँ के होटल्स, वहाँ के फूड्स, रेस्टोरेंट्स, वहाँ के रोड्स, वहाँ के ताजमहल का तो फीस आप दे ही रहे हो। ताजमहल, अब आप आगरा आओगे तो अकेला ताजमहल घूमने तो आओगे नहीं, अदर थिंग्स, अदर प्लेसेस विल यू विल रोम, रेलवे, जिस भी चीज़ से आप आ रहे हो। सो इतने सारे लोग एक टूरिज्म सेक्टर से अटैच होते हैं, इन सबको जॉब्स देता है टूरिज्म। सो एम्प्लॉयमेंट देता है, ग्रोथ, क्राफ्ट इंडस्ट्री, आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ कुछ लोकल खरीदने की कोशिश करते हो, तो क्राफ्ट एनर्जी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ की, रिटेल, ट्रेडिंग, इन सबको एक पुश मिलता है। कोविड ऑल दो सब कुछ इफ़ेक्ट किया है, बट जो जोमैटो, स्विगी, इन सब की वजह से जो रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स ने मैनेज कर लिया है टू ब्लूम, एंड होपफुली वो मैनेज कर लें आगे भी। कंक्लूजन यही है कि हम सब, मैं, आप, हम सब टूरिज़्म सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो एक्सप्लोर इंडिया, एक्सप्लोर प्लेसेस, एक्सप्लोर एरियाज़ विच आर नॉट वेरी ह्यूज, विच आर नॉट वेरी नोन, बट स्टिल आर गुड। बहुत सिंपल सी चीज़ भी आप कर सकते हो, आप अपने नियर बाय किसी विलेज में जाकर भी आप वहाँ पे भी आप छोटी सी पिकनिक जाके मना सकते हो अपनी फैमिली के साथ, 4 जनों के साथ मिलके, वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत कर सकते हो, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, यू कैन हैव नेचुरल फूड। सो दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल लिटिल थिंग यू कैन डू फ्रॉम योर साइड, एंड विच कैन मेक अ गुड इम्पैक्ट।
सो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करो आप वहाँ का। आप कहीं भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगर नैनीताल या मसूरी जा रहे हो तो वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, लोकल खाना खाओ। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाना तो आप यहाँ पे भी खा सकते हो, बट वहाँ पे जाके आप वहाँ की लोकल डिशेस ट्राई करो, लोकल फूड ट्राई करो, बिकॉज दैट इज़ यूनिक टू दैट प्लेस। वहाँ की चीज़ें, वहाँ जा रहे हो तो वहाँ की चीज़ें खरीदो ताकि वो आपके लिए भी मेमोरी बने, और जो लोग वहाँ पे हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिले, एक पुश मिले टू कीप वर्किंग फॉर their livelihood. A lot of cultures, a lot of craft is going is suffering during COVID because investment नहीं है, investment तो होता ही नहीं है इनके पास। ये हैंड टू हैंड सर्विस होती है, बनता है बिकता है, बनता है बिकता है, बिक नहीं रहा है, कितना बना के रख लेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो दी प्रॉब्लम। सो आप लोकल होम स्टेज़ में रह सकते हो। होम स्टेज़ यानी कि लोग कुछ कुछ घर बना देते हैं, आप इनमें रहो। तो बड़े बड़े होटल्स में रहने से वो इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगा जो फील आपको उनके वहाँ रहने में मिलेगी। आप लोकल्स को जाके जाके पढ़ा सकते हो। सबसे ज़रूरी तो आप वहाँ का लोकल खाना खाओ। इट विल नॉट जस्ट उनके फूड को आप प्रमोट कर सकते हो। सो ऑल दीज थिंग यू कैन डू, और इससे उनका लाइवलीहुड भी बढ़ेगा और मोटिवेशन भी मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। घूमने जाओ जब भी जाओ, not even of not today or tomorrow, but whenever you go, please take care of yourself, of your family. Take all the precautions, wear your mask, carry your sanitizers, carry your water bottles along with you so that you don't have any troubles. Please take care, and goodbye. If you go for a trip, enjoy your trip. So bye bye, have a nice day, take care, and do hit the like button, subscribe the channel, leave your comments, compliments and suggestions in the comments.